तो आखिर क्या वजह रही? पिछले एक महीने में वाकई में कितनी बड़ी संख्या में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों ने ताबड़तोड़ उद्घाटन किए। इसकी एक रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आचार संहिता का वाकई में कितना डर, नियम कायदों को मानने की कितनी बड़ी जरूरत सरकार को होती है और इसीलिए तारीखों का ऐलान कब होगा उसके बीच ये जो थोड़ी सी देर हुई, इसका क्या मतलब था। लेकिन इसके बीच में सवाल ये है कि आचार संहिता के चलते क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ नहीं हो सकता। ये भी अगर आपके जहन में है तो हम आपको बताते हैं कि आचार संहिता के चलते वो काम जो नहीं हो सकते, राज्य सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले नहीं कर सकती, नई नियुक्तियां और नई छूट नहीं दे सकती, जनप्रतिनिधि अपने सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे और ना ही कोई उद्घाटन कर पाएंगे। सरकार नई योजनाओं को स्वीकृति नहीं दे सकेगी, योजना की समीक्षा भी नहीं कर सकेगी, सांसद और विधायक कोष से राशि जारी नहीं की जा सकेगी, नए कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति, टेंडर, कुछ भी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। सरकारी विज्ञापनों, वेबसाइट, सीएम और जनप्रतिनिधियों के फोटो नहीं लग पाएंगे। बिना चुनाव आयोग की स्वीकृति के धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक भाषण और सभा भी नहीं हो सकेगी। इन कार्यों पर असर पड़ेगा, वो कौन से हैं? कौन कौन से कार्यक्रमों पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कहां पर सरकार चुनाव आयोग की वजह से प्रभावित नहीं होगी, राजनीतिक दल प्रभावित नहीं होंगे, आपके कार्यक्रम भी प्रभावित नहीं होंगे। पहले से चल रहे विकास कार्य पूरी तरह से वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए पिछले दिनों से लगातार ताबड़तोड़ उद्घाटन हुए कि उसके बाद उनका काम जारी रहे। सरकारी वाहनों का उपयोग कार्यालय से घर और घर से कार्यालय तक होगा। आपदा कार्यों में सहायता दी जा सकेगी। राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में वही वायदे करेंगे जो पूरे किए जा सकते हैं।